आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स को। बेसिकली एक कम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कम्बिनेशन होता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसमें जो रियल नंबर्स में से होते हैं वो वैल्यू होती है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जिसमें के अयोटा मीन्स ये आई जो है ये इन्वॉल्व होता है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास जब ये हमारे पास किसी भी फंक्शन या किसी भी नंबर में आ जाता है तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, क्योंकि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। जब हम इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास a प्लस बी अयोटा के इक्वल होता है, जिसमें कि a भी रियल नंबर होता है, b भी रियल नंबर होता है, लेकिन इसके साथ जो अयोटा होता है वो इसे इमेजिनरी पार्ट बना देता है। तो जब हम बात करते हैं तो a हमारे पास रियल पार्ट होता है, जबकि b हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और b भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होता है, बट वो अयोटा के साथ मिलके इमेजिनरी पार्ट बनता है। जब हम जनरली कम्प्लेक्स नंबर को एक कम्प्लेक्स नंबर को जो जब हम डिनोट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि z के इक्वल है। मीन हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। मीन कोई हमारे पास एक z है जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है। जब भी हम जनरल कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए बात करते हैं तब हमारे पास c होता है। और जब हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास नोटेशन सी की होती है, जो कि इस टाइप का होता है। ये हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का होता है, लेकिन जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना होता है तब हम एक जी के हिसाब से हम जनरली इसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बेसिकली कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जब हम उसे रियल नंबर, मतलब जो हमारे पास नंबर होता है कम्प्लेक्स नंबर, उसका जब हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो जब वो आपस में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो वो बेसिकली मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक रियल नंबर ही आता है जब वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जब ऐड होते हैं तब भी हमारे पास एक रियल नंबर आता है, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तब हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट आता है, एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम कहें कि हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा है, तो जब हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, मींस z का कॉन्जुगेट जब हम फाइंड करेंगे तो इसे z और ऊपर हम एक बार लगाते हैं, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। और जब हम a प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो होल पे बार आता है, और साइन हमारे पास बी अयोटा मीन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन जस्ट चेंज होता है, तो हमारे पास वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है कम्प्लेक्स नंबर का। मीन a प्लस बी अयोटा हो, उसका जब कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो a माइनस बी अयोटा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा है, जब हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना होगा, तो जब हम इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास बोथ साइड्स पे हम बार ले लेंगे, मीन कॉन्जुगेट ले लेंगे। हम सिंपली कह ले देते हैं कि हम एक बार के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जब 2 प्लस 3 अयोटा पे बार आएगा तो 2 हमारे पास एक रियल पार्ट है, 3 अयोटा जो है ये बेसिकली हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है जिसमें अयोटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो 3 अयोटा के साथ का साइन चेंज होगा। मीन यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। z कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल होगा 2 माइनस 3 अयोटा, जो कि हमारे पास z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि z और w हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उसमें हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। मीन z प्लस ओमेगा करें या ओमेगा प्लस z करें, w बेसिकली हमारे पास ओमेगा हम इसे बेसिकली कहते हैं। z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस z, जो कि हमारे पास होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन कम्प्लेक्स नंबर्स, और वो हमारे पास होल्ड करती है। जब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। जब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास z इंटू ओमेगा इक्वल होगा ओमेगा इंटू z के। मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके बाद हमारे पास होता है कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें एंड देन उसका कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास
इक्वल होगा जब हम दोनों नंबर्स का कॉन्जुगेट लेके ऐड करेंगे। मींस कॉन्जुगेट दोनों का पहले लेंगे फिर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होगा अगर हम पहले दो ऐड करके देन कॉन्जुगेट लेंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है। सिमिलरली हमारे पास सब्ट्रैक्शन में भी होती है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे, होल कॉन्जुगेट लें अगर, तो वो हमारे पास इक्वल होगा उन दोनों नंबर्स के अलग अलग कॉन्जुगेट को जब हम माइनस कर दें। और साइन सेम उसी ही कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ नेगेटिव लगेगा जिसको हम इस तरह से फर्स्ट में पहले सब्ट्रैक्ट करे थे। मीन z माइनस ओमेगा अगर कर रहे हैं तो z कॉन्जुगेट माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट, मतलब ओमेगा के साथ ही हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, तब ही ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अगर ये आगे पीछे कर देंगे तब ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी। फिर अगर मतलब z माइनस ओमेगा एक साइड पे करें, अगर दूसरी साइड पे ओमेगा कॉन्जुगेट माइनस z कॉन्जुगेट कर दें तो वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। उस तरह हमारे पास साइन का डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अगर मल्टीप्लिकेशन में हम ये करें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें और होल कॉन्जुगेट लें तो वो हमारे पास इक्वल होगा दोनों नंबर्स के अलग अलग कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई करने पे। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह सिमिलरली डिवीजन पे होती है कि जब हम डिवाइड करते हैं होल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो भी सेम ही हमारे पास है कि दोनों का कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करने पे भी वैसे ही सेट हैं। और जब हम एक नंबर का कॉन्जुगेट लेके अगेन कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हमारे पास अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ जाता है।